अस्सलाम वालेकुम बिरादरान अली। पिछले 9 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है फ़ीस हाइक का। तो हमारी वही डिमांड है, फ़ीस हाइक जो हुई है उसे कम किया जाए और यूनियन को बहाल किया जाए। आप सब लोग जानते होंगे, हो सकता है कि मैं अपने आवाज़ से इसको इंसाफ ना बख्श सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बैंगूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं आपके सामने कुछ शेर व शायरी अर्ज करना चाहता हूँ। मौजूद की रेजिस्टेंस पोइट्री का है और हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आगे इस मामले में ना कोई गया है ना कोई जा सकता है। तो उसी चीज़ की गवाही देने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं शुरू करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये है तो सबके लिए, ये जिद हमारी। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इसी एक बात पे दुनिया से जंग जारी, इसी एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। मैं कतरा हो के भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना समंदरों की जिम्मेदारी है। कोई जाके बता दे उस गुरूर बेजा को, कोई जाकर बता दे उस गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं हारी है। हर एक सांस पे पहरा है बेयकीनी का। ये जिंदगी तो नहीं मौत की सवारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे। और दूसरा, एक आपकी इजाजत है तो अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये जो नज्म है मेरे बड़े भाई आजम भाई ने लिखी है, आजम मुबीन भाई ने। तो इतना अच्छा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, बस थोड़ी कोशिश है। बहनों का शुक्रिया, भाइयों शुक्रिया, तुमने बेदार सोते हुए को किया। बहनों का शुक्रिया, भाइयों शुक्रिया, तुमने बेदार सोते हुए को किया। तानाशाहों ने लूटा हमारा चमन, बह रहा है लहू, छलनी है सब बदन। पर सुनो जालिमों, जब तक है थकन, तुमसे लड़ता रहेगा मुहिब्बे वतन। जैसा भी हो सका सामना है किया। बहनों का शुक्रिया, भाइयों शुक्रिया, तुमने बेदार सोते हुए को किया। इन इदारों पे काबिज है शातिर है वो, इन इदारों पे काबिज है शातिर है वो। हमको पिटवा के समझे कि कादिर है वो। सर पे जूतों को रखने में माहिर है वो। है मुनाफिक बेजुल्मी काहिर है वो। इनकी औकात को खूब जाहिर किया। बहनों का शुक्रिया, भाइयों शुक्रिया, तुमने बेदार सोते हुए को किया। मैं एक और छोटी सी पोइट्री है जो अलीगढ़ के लिए है, जो मेरी एक जूनियर शायरा ने लिखी है।
थोड़ा गौर फरमाएं, आप सब रिलेट कर पाएंगे। सुकून की तलाश करने वालों, क्या तुमने अलीगढ़ की चाय नहीं पी? हर वक्त तमीज तमीज करते रहते हो, क्या कभी अलीगढ़ की तहजीब नहीं देखी? बात करते हो तुम लोग लाल किला और कुतुब मीनार की, लगता है अभी तुमने बाबे सैयद की जियारत नहीं की। अरे छोड़ो ये जीन्स शर्ट कोट पैंट वगैरह को, मुझे लगता है अभी तुमने अलीगढ़ की शेरवानी नहीं पहनी है। क्या कहते हो तुम लोग के पठान शेख होते, क्या कहते हो तुम लोग कि पढ़ाई नहीं होती। मेरा ख्याल है अभी तुमने मौलाना आजाद लाइब्रेरी नहीं देखी। और ये पठान शेख मिर्जा सैयद ये सब क्या होता है? लगता है अलीगढ़ ने तुम्हें अभी अली होने की सयादत नहीं बख्शी। और अपने अशार हमारे सामने पेश करेंगे अफान आजमी साहब। आदाब साथियों, अपने खून से जो हम एक शम्मा जलाए हुए हैं, अपने खून से जो हम एक शम्मा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे कयामत उठाए हुए हैं। और एक रंग बगावत है जो छुपने नहीं पाता, एक रंग बगावत है जो छुपने नहीं पाता। हम तो खामोश भी हैं, सर भी झुकाए हुए हैं। और यहाँ पर जो तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों के नजर शेयर करता हूँ कि महफिल आराई हमारी नहीं अफराद का नाम, महफिल आराई हमारी नहीं अफराद का नाम। कोई आए कि ना आए, आप तो आए हुए हैं। और मैं एक शेर नज़र करता हूँ कि देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार। रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। और इंतजामिया के नज़र मैं शेयर करता हूँ कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शीराज़ा बिखरता है अभी देखना है। तुम समझते हो तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। और ये शेर इंतजामिया अपने कान खोल कर सुन ले कि तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव न हो, तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव न हो। बड़े बड़ों को ये तरीका समेट लेता है। और मैं आखिर में अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पढ़ता हूँ, इमामत जिसका उन्वान है। और इस वक्त हमें एक कायद चाहिए, एक इमाम चाहिए। हमें किसी एक खास शख्स से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक खास तंजीम से, यूनियन से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। आपको मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, फलां से इख्तिलाफ हो सकता है। मैं शेर पढ़ता हूँ अल्लामा इकबाल की नज़्म है इमामत। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेदार करे। और मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे सांस ज़िया तेरा लहू तड़पा दे, फकर की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितनते मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्कार करे। इनकलाब जिंदाबाद। जो कि अशार के जरिए अपनी जज्बात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात आपके सामने पेश करेंगे जनाब मुतसिम आज़मी साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बाबाए कौम बानी दस्तकार सर सैयद अलैहि रहमा को इस शेर के साथ खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। और मैं इस शेर के साथ इंतजामिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारी बात सुन ले, हम यहाँ कमजोर नहीं है। ये लोग जो दिख रहे हैं ये सब इंकलाब के लिए यहाँ पे आए हैं और हम अपना हक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। शेर के साथ मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ कि किताब सादा रहेगी कब तक, अभी तो आवाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, अभी तो आवाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका इंसाफ होगा। सुकूत सहरा में रहने वालों जरा
सड़कों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना आजाद होगा। और एक और शेर ये है कि हम आतिशे शोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहरे में ताबीज़ा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं डॉक्टर वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। उधर अच्छा नहीं लगता मुझे, पामाल रस्तों का सफर गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में, सर अच्छा नहीं। एक और पढ़ना चाहता हूँ, नज़म है। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख के लो। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख लो। ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना हुआ वीरान, जरा देख लो। और मैं इंतजामिया को ये नहीं करते हुए शेर करता हूँ कि तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूँ, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख लो। कोई ना हवाओं को आजमाना है, तुम अपने वास्ते साया तलाश कर लेना, तुम अपने वास्ते साया तलाश कर लेना। हमारा नहीं आने, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी, अब अबादीलों का लश्कर नहीं आए। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जनाब अब्दुल्ला साहब हमारे बीच अपनी जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख्यालात। बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे बागियों से मिलता है शिजरा हमारा, और ऐसे बागियों से मिलता है शिजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े हैं। मैं अपने इस वक्त को अब एक दुआ के साथ इस शेर के अंदाज से खत्म करना चाहूँगा कि बड़े ही बेसहारा है सहारा भेज दे मौला, बड़े ही बेसहारा है सहारा भेज दे मौला, कोई मुंसिफ कोई रहबर हमारा भेज दे मौला। चमने सर सैयद में मुनाफिक हो गए हैं पैदा, चमने सर सैयद में मुनाफिक हो गए हैं पैदा, उमर फारूक आजम को दोबारा भेज दे मौला। नहीं आ रहे उनके लिए एक पैगाम है, चलते घर को देखने वालों, चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुस्तकबिल आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका। और मेरे ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चेतावनी है इस शेर से, तेरे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, तेरे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। तेरे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, और हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। भीगती आंखों से ये मंजर नहीं देखे जाते,
हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब ये मैं आवाज उस जज्बे के साथ आए क्योंकि हमारी कोई एसोसिएशन तो है नहीं, तो बीइंग ये अपील कल ही कर दी थी हमने सब जगह, और बाकायदा उसको मैंने मेल वाइस चांसलर मैडम को भी कराया, एचआरडी सब जगह भेजा है मैंने उसका हमने लेटर कल जारी कर दिया था, वो अपील लेके मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पैगाम ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल डेली विजिटर्स सबके, क्योंकि सब आने सबका टाइमिंग रहता है, इश्यूज रहते हैं, 5 बजे सबका ऑफिस खत्म होता है, तो मैं खुद चलाया और अपनी टीम के साथ लेके टीम को लेकर आया हूँ। तो आपको मैं पूरा खुला समर्थन है, अगर हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ, तलबा के साथ कोई भी बात होगी, सबसे पहले डिलीवर आपको पूरी टीम करेगी। आपने भी हमारा साथ उसी तरीके से दिया था, आज दिन आ गया वही कि हम भी उसी तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हो। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल फुल फ्लैश है, कहीं भी कोई भी किसी भी वक्त जरूरत हो एक आवाज दे दीजिएगा। पराग भाई कोई भी मेरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 2700 डेली वेजर है, पूरी सड़कें भर देंगे हम यहाँ। Expression of solidarity with the student protesting against the sudden fee hike subject. We stand in solidarity with the student of AMU who are currently protesting against their recent and sudden hike in their course fees. As workers who understand the hardship of making ends meet with limited income, we recognize that a fee hike. यूनियन तो काशी बोले, यूनियन हम लेके रहेंगे, यूनियन है इसका हमारा, यूनियन है जान से प्यारा, यूनियन तुम कुछ भी कर लो, यूनियन हम लेके रहेंगे, यूनियन तुम डंडे मारो, यूनियन